आइए देखते हैं आपके पार्टनर के जो करंट एक्शन हैं वो क्या होने वाले हैं आपके लिए आने वाले कुछ टाइम में, और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी वर्तमान की फीलिंग्स क्या है। एक्चुअली ये जो वीडियो आज आने वाली है, जो हम बनाएंगे अभी, जो रीडिंग करने वाले हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, उनके करंट एनर्जी, वो प्रीवियस वाली वीडियो में है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, प्लीज़ उसे जाके पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, वरना सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, इस समय वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। द डिवाइन फेमिनिन, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये तो होना ही था। नेक्स्ट एक्शन में इनका ये है कि रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपके साथ आई हुई जो दूरियां हैं उसको, ओके पता है, अब ये गार्डनर वाला कार्ड मैंने वापस रख दिया था शफल करने के लिए, बट ये दोबारा से आ गया। इसका मतलब ये आना ही था। जो चीज़ होनी होती है वो होकर ही रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता, ये बताना चाहते थे आज हम। क्रिएटिविटी, इसी के साथ हमें शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ में ये मत सोचिए कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, जो होना है वो होकर ही रहेगा। कार्ड यहाँ पे कौन सा है देख लीजिए। फेवरेट कार्ड, दैट इज़ इंटीमेसी। ठीक है, आप दोनों की इंटीमेसी का कार्ड यहाँ पे आ गया है, इसे हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट की कमी है। ठीक है, आपकी पर्सन की नज़र में आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं, वो आपको कैसे देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपके लाइफ में पिछले कुछ वक्त में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। जी हाँ, तो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं इससे उससे बात करके, अपने दोस्तों से, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड से, हो सकता है वो आपको डायरेक्टली मैसेज ना करके इससे उससे आपके बारे में पूछते हो। ये पर्सन पता है क्या करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन 10 जगह से, फिर उसको सबको तोलेंगे मोलेंगे, देखेंगे कि क्या सच है, क्या रखना है, क्या डिलीट करना है, और फाइनली आएंगे आपके पास, और आपके पास आके उन सारी चीज़ों को टैली करेंगे। ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, बट ये ऐसा ही करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। इनका सबसे पहला गोल ये है, जो आपके और उनके बीच में जो कनेक्शन है ना, एक नेवर एंडिंग कनेक्शन है। क्योंकि आपसे अलग होकर भी इतना समय होने के बाद भी, इतने साल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन इनके दिल में ना आपके लिए वो वाली सीरियस वाली कड़वाहट नहीं आई है कि बस मुझे अब इनसे दोबारा बात नहीं करनी है, या फिर आपको देखेंगे तो मुंह मोड़ के चले जाएंगे। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे तो बंदा कुछ भी करे, टेक्स्ट ना करे या रिप्लाई ना करे या ब्लॉक मार दे, ये सारी ना वीकनेस को दिखाता है। ठीक है, जो वीक होते हैं वही ये सब करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं ना वो सामने सामने बात करते हैं, पता है आपको। तो यही चीज़, यही क्वालिटी जो आपकी है ना, जितनी बार आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, आपने हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस किया है, कभी भी फ़ोन ना काटा, कभी भी ऐसे नहीं कि टेक्स्ट पे ही बात होगी, सामने आके चीज़ों को रिजॉल्व किया है, इतनी ताकत आप रखते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को भा जाती है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक बार उनके सामने आए, वो आपके सामने आए, लेकिन इनके अंदर ना वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, बस बात ये है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं इनकी लाइफ में जो सूखापन आ गया है, इनकी लाइफ में जो सारी एक खुशबू की, एक ताजगी की कमी है, एक सादगी की कमी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। जो चीज़ें इनकी लाइफ से मिसिंग है, जो अधूरापन है, जो अकेलापन वो महसूस करते हैं भीड़ में, और सिर्फ आपके पास रहकर, आपके साथ के साथ ही वो कमी जो है पूरी हो सकती है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आप उनकी लाइफ में थे ना, कितनी दिक्कतें थी, कितनी मुश्किलें थी, लेकिन आपसे एक बार शेयर करके, आपके सामने एक्सप्रेस करके ना, ये हल्के हो जाते थे। इनके मन में ये होता था, चलो कोई तो है, मैंने सही इंसान को बताया ना, बात मेरी इधर से उधर जाएगी, बस ये रहेगा कि मेरा जो प्यार है उसको पता है मेरे बारे में, बस और किसी को पता हो या ना हो। यहाँ पे देख रहे हैं रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपको ना अपनी लाइफ में लाने के लिए खुद को यहाँ पे वो तैयार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर जो कमियाँ हैं वो सुधारने की कोशिश करें। हो सकता है ये कोई स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो या कोई लव लेटर भी लिख रहे हैं, उन्होंने पहले भी आपको दिया हो सकता है, जहाँ पे वो लिख लिख के प्रैक्टिस करें, मुझे ये बोलना है, अगर वो बोलेगी ऐसा तो फिर मैं ये बोलूँगा, उसके बाद इसके बाद अगर ये पूछ लिया तो इसका आंसर ये होगा।
ये सारी चीज़ें वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो खुद में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। क्रिएटिविटी, आपके पर्सन आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वो लॉन्ग रन में आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा एक घर हो, हम दोनों उसमें साथ में रहे, हमारी शादी हो, हमारे पेरेंट्स मान जाए। बेसिकली इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके घर वालों को मनाना, आपके घर वालों को मनाना। क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है, घर भी यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों के घर वालों में से कोई एक इस रिश्ते के खिलाफ है। उनको मनाना यहाँ पे एक टेढ़ी खीर नज़र आ रही है और उसी चीज़ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनकी तो बल्ले बल्ले है भाई, आपकी जगह ना कोई ले पाया ना ले पाएगा। यहाँ पे कार्ड है इंटीमेसी। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, इनकी वाइफ बन के, इनके हस्बैंड बन के। एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे कोई आगे अलग करने का कोई मतलब ना हो, जहाँ पे वो सदैव के लिए आपके, आप उनके, आप दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे अपने परिवार वालों के साथ। अगर इनके परिवार वाले नहीं माने ना, आपके पर्सन ऐसे भी हैं कि लास्ट मोमेंट पे थक हार के ये आपके पास आ जाएंगे। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं उनकी ना सुन के उन सबसे लड़ाई करके, लड़ाई इन द सेंस कि अब इंतज़ार नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आप किसी और के हो गए तो, अगर उनकी शादी किसी और के साथ हो गई तो, अगर उनकी शादी हो चुकी है तो वो अभी भी खुश नहीं है, अभी भी ख्याल इंटीमेट होते हुए आप ही का आता है, अभी भी चेहरा आपके साथ ही इमेजिन करते हैं, अभी भी उनको ऐसा लगता है कि फिज़िकल होना, इंटीमेट होना अलग बात है, लेकिन जो सुकून है ना, जो सादगी है, जो प्यार है, जो कनेक्शन, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ नहीं है। उनको ऐसा लगता है। ठीक है, अब देख लेते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन को, थोड़ा और परख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। डेथ का कार्ड ये बताता है कि पुरानी आदतों को छोड़ते हुए, पुरानी चीज़ों से अपने आप को रिलीज़ करते हुए, क्योंकि मेंटली अगर यही सोचते रहेंगे ना कि वो लोग नहीं माने नहीं माने नहीं माने, तो अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ही रहेगा कि आगे भी नहीं मानेंगे। द टावर मोमेंट जो ये बताता है, आप दोनों की सेपरेशन ने आप दोनों को तबाह करके रख दिया है। ना वो रहे ना आप रहे, पहले की तरह तो कोई रहा ही नहीं। ऐसा लगता है दोनों में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। वो तो चुप रहते ही थे, वो और ज़्यादा चुप रहने लग गए हैं। किसी से बात करने में इंटरेस्टेड पहले भी नहीं लगते थे और अब तो बिल्कुल बात करना बंद ही हो गया, बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गए हैं। टेम्परेंस का कार्ड ये है कि जो दिल कह रहा है ना, उसकी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो दिमाग के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे और दिमाग ने दही बना दी। ठीक है, दिमाग ने सिचुएशन की बिल्कुल ही दही बना दी। ठीक है, द टावर मोमेंट से ये पता चलता है कि दोनों के बीच में पिछले कुछ टाइम में बिल्कुल बात नहीं रही है, बिल्कुल बात नहीं हुई है, और ये चीज़ अपने किसी खास को ही बताते हैं। ये द हायरफेंट का कार्ड आ गया है, अपने किसी खास को बताते हैं, और वो ये जो खास है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा सही एडवाइस नहीं देते। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता, हमेशा सही एडवाइस नहीं देते। कहीं ना कहीं इस खास के कहने पे अभी तक रुके हैं। द हैंगमैन इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है इनके लिए सिचुएशन कि क्या करें, आगे बढ़ें पीछे जाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में एकदम मेरी गो राउंड चल रहा है, गोल 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 झूले की तरह, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये कह रहा है, इस कनेक्शन को कितना भी रोक लो, एक बार फिर से, एक बार सही, आप दोनों का मिलन ज़रूर होने वाला है, आप दोनों का सामना ज़रूर होगा, फेस ऑफ ज़रूर होगा, और वो तब होगा जब आप बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें पता चला है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आ गया है हमारा डिवाइन टाइमिंग का खेल। आप दोनों को अलग इसलिए किया गया था कि आप बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ जानें, एक दूसरे की वैल्यू समझे, एक दूसरे का प्यार समझे और फिर वापस आएँ। क्योंकि इस पर्सन ने ना बहुत लोगों का दिल दुखाया, यकीन मानिए, बहुत लोग इनसे नाराज़ पड़े हैं इस समय, और कहीं ना कहीं ये मान लीजिए उनकी भी एनर्जी इनको लगती है, इसीलिए वो आपसे दूर हो गए। हो सकता है बहुत लोगों ने इनको बोला है कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया, दूसरों के प्यार पे हंसते हो तुम, दूसरों की जोड़ियों का मजाक उड़ाते हो, तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इस पर्सन की दिल की बात हम जान ही लेते हैं आज क्या सोच रहे हैं ये। लव इज़ वॉट यू मीन टू मी एंड यू मीन एवरीथिंग। प्यार का मतलब ही तुम हो, और तुम हो तो मेरा सब कुछ है, तुम ही मेरे सब कुछ हो। वी बोथ रियली कांट डू विदाउट ईच अदर। ये बोल रहे हैं खुद के मुंह से कि एक दूसरे के बिना जीना हम दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन सब की वजह, इन सब का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। यू ऑलवेज नो
जस्ट हाउ टू स्पॉइल मी, मुझे कैसे पैम्पर करना है, मुझे कैसे प्यार जताना है, मुझे कैसे प्यार करना है, ये सब तुमने बताया। यू आर नेवर बोरिंग, तुम्हारे साथ रह के तो कभी बोरिंग लग ही नहीं सकता। योर अनडाइंग फेथ इज़ वॉट कीप्स द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, ठीक है। जो तुम्हारा विश्वास था हम दोनों के प्यार पे, उसी ने ही ये रिलेशनशिप इतने आगे तक लेके गया है, वरना फिर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कमअकल हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ। व्हेनेवर आई नीडेड इट द मोस्ट यू आर देयर विद ऑल द पर्पस हग्स, जब भी तन्हाई ने सताया तुझको बेसाख्ता को पुकारा। इसका मतलब ये है जब भी आप दोनों उदास होते या फिर वो परेशान होता, आप उन्हें गले से लगा लेते थे और एक टाइट सी हग देते थे, जिससे उनको लगता था कि बस अब मुझे और क्या चाहिए। बहुत सुकून था उसमें। इस टाइप की जो हग है ना, गले मिलना, बिल्कुल जैसे सुकून हो एक दूसरे की बाहों में, उस टाइप की चीज़ें, इंटीमेसी। हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो। आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विद यू, आई वॉन्ट टू स्टे फॉर एवर विद यू, तुम्हारे साथ हमेशा रखना है और अपना रिश्ता रखना है और हमेशा तुम्हें अपने साथ रखने का सपना मेरा है। तो नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है कि कितना भी कोशिश कर लीजिए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। मुझे लगता है आपके पास बहुत जल्दी आएंगे। लव योर स्माइल, आई रियली डू। आपका हंसता हुआ चेहरा फिर से एक बार देखने के लिए आपके पास ज़रूर आएंगे। कल की वीडियो में हम देखना चाहेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में डिटेल में क्या होने वाला है। तब तक के लिए यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।